रिसेंटली अंकित गुप्ता फराह खान की यूट्यूब चैनल पे आए थे एंड वहाँ पर उन्होंने फूड ब्लॉग बनाया था। नाउ इस फूड ब्लॉग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फराह खान ने बहुत सारे ऐसे हिंट्स दिए थे जिससे पता चलता है अंकित गुप्ता एंड प्रियंका चौधरी रिलेशनशिप में थे एंड उनका ब्रेकअप हुआ था। तुझे अभी क्यों चाहिए कोई भी? हाँ यार, मुझे कोई अभी तुझे अलोन टाइम चाहिए। जब तू बिग बॉस में गया था तभी तू अलोन था? तब मैं अलोन था, पक्का? बिल्कुल क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज थे। अलोन होता हूँ तो मैं बोलता हूँ अलोन हूँ, हाँ। और मैं अगर नहीं अलोन होता हूँ तो मैं बोलता हूँ नहीं अलोन। तो अभी तक ना ये केवल स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा था दैट ये दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप में थे एंड रिसेंटली इनका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन थोड़ी क्लैरिटी इस मैटर पे देखने को मिलती है इस ब्लॉग के थ्रू। एक यूजर ने कमेंट किया था, फराह मैम को अच्छे से पता है अंकित के साथ क्या चल रहा है और लुक्स डिप्रेस्ड अंकित, बट फराह मैम इज डूइंग एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी एंड मॉरल सपोर्ट। ऑल्सो फराह मैम कॉल्ड साजिद सर टू सरप्राइज अंकित सर। इस कमेंट को फराह खान ने लाइक किया है एंड ऑल्सो रिप्लाई भी किया है। एक और कमेंट आया था जिसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे ये लिख रहे हैं, जस्ट कॉल हिम टाइम टू टाइम एज ही इज फाइन और नॉट। सो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन इन कमेंट्स को देख के लगता है दैट देयर इज समथिंग जो फराह खान को पता है लेकिन लोगों को नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि साजिद एंड अंकित की ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी बिग बॉस हाउस में एंड ये दोस्ती कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये आपको इस व्लॉग के थ्रू पता चलेगा, जहाँ पे साजिद स्पेशली अंकित से मिलने के लिए आए थे एंड ये दोनों ना बहुत अच्छे से अंकित का ध्यान भी रख रहे थे। इसी व्लॉग में अंकित ने ये भी रिवील किया था दैट उनको रिसेंटली एक पैनिक अटैक पड़ा था जिसकी वजह से उन्हें अपनी डाइट चेंज करनी पड़ी थी। गैस्ट्रिक एंड पैनिक अटैक, ओ गॉड, उसकी वजह से आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ब्रेथलेसनेस होती है, पैल्पिटेशन होती है, बीपी बहुत शूट अप हो जाता है, फील्स लाइक कभी भी ऐसे सांस आना बंद हो जाता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट लास्ट ईयर दिसंबर में प्रियंका की भी ओवेरियन सिस्ट रिमूवल सर्जरी हुई थी। सो इन दोनों की हेल्थ को इफेक्ट हुआ था, लेकिन प्रियंका की सर्जरी तब हुई थी जब अंकित उनके साथ थे एंड अंकित के साथ जो सीन हुआ है उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है प्रियंका के साथ। नाउ जिन लोगों को नहीं पता है, अंकित एंड प्रियंका दोनों पहली बार उड़ारिया के सेट पे मिले थे। दोनों ने इस शो में काम किया था एंड इस शो को करते टाइम इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। बट ये दोनों ना इतना अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि जिस टाइम पे ये उड़ारिया में काम कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक इनके बीच में कोई बात नहीं बीती। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अंकित एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, उन्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है एंड शो करने के बाद दोनों बिग बॉस में जाते हैं। बिग बॉस में प्रियंका ओपनली अपनी फीलिंग्स रखती हैं दैट वो अंकित को पसंद करती हैं, लेकिन अंकित का क्लियर स्टैंड था दैट उनको कमिटमेंट नहीं पसंद एंड प्रियंका शादी चाहती है लेकिन अंकित शादी नहीं चाहते। एनीवे, इवन दो अंकित ने क्लैरिटी दे दी थी अपने रिलेशनशिप को लेके, उसके बाद भी इन दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि जोड़ी तो पॉपुलर थी ही, इनके फैंस हमेशा इनको साथ देखना चाहते थे एंड ऐसा हुआ भी क्योंकि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के रहे। बिग बॉस में अंकित सिंगल थे लेकिन बिग बॉस के बाहर आने के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहा ये इन्होंने कभी रिवील नहीं किया है। लेकिन उस टाइम पे ना जिस तरीके की फोटोज वीडियोस इनकी एक साथ देखने को मिलती थी तो उससे फैंस को यही लगा कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं एंड एवरीवन वाज हैप्पी। लेकिन 2025 में इस साल की स्टार्टिंग में ही प्रियंका ने अंकित को अनफॉलो कर दिया एंड सेम चीज अंकित ने भी प्रियंका के साथ की। ये सब होने के बाद अगेन स्पेक्यूलेशन लगने लग गए दैट इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन प्रियंका ना इस टाइम पे भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐसी वीडियोस ऐसे पोस्ट डाल रही थी लाइक शी डोंट केयर एंड इस वजह से उनको ट्रोल भी किया गया था बहुत ज्यादा। कुछ टाइम बाद इनका एक और शो आता है तेरे हो जाए हम, जिसमें शर्गुन और रवि दुबे दोनों ही अनाउंस करते हैं दैट प्रियंका और अंकित ही लीड रोल प्ले करेंगे एंड इसके लॉन्च पार्टी में भी ना दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन बाद में अंकित इस शो से हट जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि शो लॉन्च हो गया था, उसके पोस्टर्स रिलीज हो गए थे एंड इतना सारी चीजें होने के बाद अंकित बैक ऑफ कर लेते हैं। उस टाइम पे इसका रीजन अंकित ने केवल यही दिया था, वो अभी अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, वो काम पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ये वही फेज था जब इन दोनों का ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नाउ फैंस जो इमोशनली इन्वेस्टेड थे इनकी रिलेशनशिप में, उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि कोई क्लैरिटी उनको नहीं दी जाती एंड ऑल्सो उसके बाद प्रियंका को एक मिस्ट्री बॉय के साथ देखा जाता है। प्रियंका की एक लड़के के साथ एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो डांस कर रही हैं इबीजा में। नाउ ये जो लड़का होता है ना इनके साथ, उसका नाम है हर्ष गरेवाल। ये एक वेटरनरी डॉक्टर है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है। जिन लोगों ने प्रियंका को बिग बॉस में फॉलो किया है उनको पता होगा प्रियंका बिग बॉस में एक डॉक्टर के बारे में बात करती थी। सो यही वो डॉक्टर अज्यूम किया जा रहा है बिकॉज ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर। इनके साथ ही प्रियंका की वीडियो वायरल हुई थी। प्रियंका और अंकित के फैंस ने
प्रियंका को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था उस टाइम पे। कुछ टाइम बाद ही अंकित भी एक मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखाई देते हैं। सो वी डोंट नो ये कौन थी, लेकिन अंकित ने मीडिया वालों को वार्न किया था दैट अगर उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ भी रूमर्स उड़ाए गए तो वो केस कर देंगे। तो अभी ना प्रियंका ने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल चेंज कर दिया है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देते, ना ही एक दूसरे के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ऑल्सो फराह खान के साथ जो अंकित का व्लॉग आया था उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होती गई, इवन दो उन्होंने डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एंड जब प्रियंका का वीडियो वायरल हुआ था तो इसके बाद प्रियंका को चीटर बोला गया था। प्रियंका इतने टाइम तक अंकित के पीछे रही, इतने टाइम तक वो अंकित के लिए क्या फील करती है ये बताती रही। अंकित के अकॉर्डिंग उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा। ऑब्वियसली फैंस को तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता किसने किसको चीट किया था या फिर इन दोनों का इतना अगली ब्रेकअप कैसे हो गया। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब प्रियंका पे चीटिंग के एलिगेशंस लगे हैं। इससे पहले इनकी एक एक्स फ्लैटमेट थी इशिता गुप्ता, वो एक डिजाइनर है और उन्होंने प्रियंका पे उनके डिजाइन स्टील करने के एलिगेशंस लगाए थे। प्रियंका ने एक बीच रफल लहंगा पहना था जिसको इशिता ने क्लेम किया था दैट ये डिजाइन उनकी फैशन लाइन के लिए एक्सक्लूसिव बनाया गया था। एंड इशिता ने ना उस टाइम पे प्रियंका की रियल एज लीक करने की भी बात कही थी। नाउ जिस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था उस समय इशिता आउट ऑफ कंट्री थी जिसकी वजह से वो केस फाइल नहीं कर पाई, लेकिन अभी 1 साल हो गया इन सब चीज़ों को। इट सीम्स लाइक कि ये सब केवल इशिता ने लाइमलाइट में आने के लिए बोला था, क्योंकि इसके बाद वो केस करती हैं या नहीं करती क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं है। अंकित ने अपने और प्रियंका के रिलेशनशिप के बारे में कहा था, मैं अपने और प्रियंका के रिश्ते को कोई टैग या लेबल नहीं देना चाहता क्योंकि हम खुद भी इस रिश्ते से यही चाहते हैं। मैं तब नाम दूं जब 2 लोग एक ही चीज चाहें। प्रियंका बहुत इमोशनल इंसान है और वो एक फैमिली गर्ल है। जब वो रिलेशनशिप में आती है तो वो एक फैमिली भी चाहती है, और दूसरी तरफ मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और ऐसा इंसान हूँ जो शादी जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। जब मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता और मुझे पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा तो मैं ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में क्यों पड़ूंगा और उस खास रिश्ते और दोस्ती को बर्बाद क्यों करूंगा जो अभी हमारे बीच में है। सो ये स्टेटमेंट आया था अंकित का, एंड अभी जो चीज़ चल रही है ना वो इस स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट चल रही है, क्योंकि इनका रिश्ता ऑब्वियसली खराब हो चुका है। तो अगर अंकित के दिमाग में सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर थी दैट उन्हें रिलेशनशिप में नहीं आना है और उनको प्रियंका से केवल फ्रेंडशिप रखनी है, तो इतना बड़ा सीन उनके बीच में कैसे हो गया। एंड इनके फैंस जो इतना ज़्यादा कंसर्न है इनको लेके, इनके रिलेशनशिप को लेके, उनको भी कोई क्लैरिटी अंकित एंड प्रियंका के थ्रू तो नहीं मिल रही है। सो आपका इन दोनों के रिलेशनशिप को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।